जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लाए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ। तो इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या कंटेंट हैं वो हम आपको बताते हैं। हम नंबर के बारे में समझेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस किए हैं, और रूल प्लस माइनस का क्या रूल है, बोर्ड मास क्या होता है, और अलजेब्रा वाले क्वेश्चन कैसे करना है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको मैथ पढ़ना है, जिसको मैथ सीखना है, एक्चुअल में सीखना है, वही ये सीरीज देखें। अदरवाइज ना देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप देख लोगे तो क्या होगा, आपको मैथ आने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को वही लोग देखें जो मैथ एक्चुअल में पढ़ना है और समझना है। तो टाइम वेस्ट ना करते सीधा चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मैथ का ये सीरीज। सीधा देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ। तो आज हम मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ द नंबर। फिर हमें टेबल के बारे में मालूम होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो बताएंगे। तो पहले हम नंबर की बात करते हैं, नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ द नंबर। अब देखिए, चल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से कि ये देखिए मैं 424 क्या है, 424। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा हूँ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 94 में इसके अंदर कितना नंबर है, 102 में इसके अंदर ये कितना नंबर है, और 424 कितने नंबर। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बता सकते हैं? चलिए, नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं कि 94 एक ही नंबर है, 94 एक ही नंबर है, बट ये कितने डिजिट से बनना है आपको पता है? ये सर 2 डिजिट्स है, 9 अलग डिजिट है, 4 अलग डिजिट है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, 102 102 इसके अंदर कितना नंबर? सर 102 एक ही नंबर है। क्या है सर? एक ही नंबर है। ये कितने डिजिट से बनना है? ये 3 डिजिट से बनना है। 1 अलग डिजिट है, 0 अलग डिजिट है, 2 अलग डिजिट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। 424 मैंने डिजिट लिखा, 424 ये मैंने लिखा नंबर है ना। ये कितना नंबर है? एक ही नंबर। इसके अंदर 424 कितने डिजिट से बनना है? सर 3 डिजिट से। कितने डिजिट से? 3 डिजिट से। 4 अलग डिजिट है, 2 अलग डिजिट है, और ये 4 अलग डिजिट है। तो आपको समझ में आ गया। 94 2 डिजिट से बना हुआ है, 102 3 डिजिट से बनना है, और 424 ये भी 3 डिजिट से बनना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट से क्या बनता है? नंबर बनता है। सर डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, आप ये बता दीजिएगा। जी हम बताते हैं कि जो डिजिट है कहाँ से स्टार्ट होता है। डिजिट 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है सर? ये 9 तक होता है। तो फिर आप मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी क्या है? डिजिट कहलाता है। फिर एक बच्चे क्वेश्चन आ गया, सर आप ये 1 क्या नंबर है कि डिजिट है? ये एक नंबर है और ये एक डिजिट से बना हुआ है। चलो ये भी समझ में आ गया। सर ये 3 बताइए, 3 ये नंबर है कि डिजिट है? डिजिट से ही नंबर बनता है, तो 3 तो एक नंबर है ना। ये कितने डिजिट से बनना है? एक डिजिट से बनना है। तो ये डॉट खत्म हो गया है कि नंबर डिजिट से बनता है। तो जो ये डिजिट है ये नंबर भी कहलाता है और डिजिट भी कहलाता है। इसमें उतना आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट में आपको नंबर के बारे में समझा दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या, नंबर के बाद आपको टेबल लर्न करना है। और भैया टेबल लर्न करना है कहाँ तक है? 2 से 20 तक मिनिमम तो आनी चाहिए, मतलब मिनिमम 2 से 20 तक टेबल आना चाहिए आपको, तो है ना। तो मैंने आपको टेबल का मैं लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए भैया मैंने नंबर सीख लिया, भैया चलो मैं टेबल भी सीख लिया। इसके बाद क्या होना है? अब नंबर सीख लिए, टेबल भी सीख ली, उसके बाद नंबर तो सीख लिया, बट नंबर को प्लस करना कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड क्या करना है, मैं अलग अलग 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर समझाऊंगा। तो चलते हैं, पहले हम ऐड सीखते हैं। ऐड, तो ऐड मैंने लिखा, और ऐड कितने प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे छोटी क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप फर्स्ट में हो गए, फर्स्ट टू 5th क्लास के स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। किस टाइप के? ऐसे मिलते हैं। मैं बताता हूँ कैसे मिलते हैं, बट आपको
छोटी क्लास में 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मैडम या टीचर आपको दे देंगे लिखकर और आप सोल्यूशन करके दिखाइएगा टीचर को। चलिए, आपको ऐड में 3 तरह के, जैसे कि फर्स्ट मिलेगा सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्या होता है? हासिल वाले क्वेश्चन। और सी है पॉइंट वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है भैया? मतलब है कि आपको सिर्फ कुछ नहीं है, नंबर को देखना है और उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। जैसे कि यहाँ देखिए, अब हाँ, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपको ये तीनों में चीज केस में आपको ध्यान में रखना कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से करना, प्लस कहाँ से करना, माइनस कहाँ से स्टार्ट करना। भाई आपको हमेशा पीछे से, मतलब कि राइट हैंड से स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड से साइड स्टार्ट मत करना। बच्चे क्या करते हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट होता है उसको उतने मैथ की नॉलेज नहीं होती है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं भी जब मैं छोटा था तो मैं भी, मुझे उतना समझाया नहीं गया था टीचरों ने। अब मैं क्या करता था, 9 4 ऐसे कुछ है तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट 9 और 10 लिख देता था और ये 5 लिख देता, ये आंसर कर देता। तो ये आंसर आपको ऐसे नहीं करना है। ओके, ऐसे आपको नहीं करना है। ओके, तो कैसे करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। पीछे हमेशा बैक राइट हैंड से स्टार्ट करना है। 1 और 2 कितना होता है बताइए? 1 और 2 कितना होता है? फिंगर में आता है, फिंगर में जोड़ लीजिए। और आपको नहीं आता तो 1 और ये नीचे 2 है तो 2 डंटियाँ खींच ले। ऐसे भी कर सकते हैं। जो बिगिनर है एकदम स्टार्टिंग है 1st to 5th क्लास के, बट आप बड़े स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। मतलब कि आगे थोड़ा तेज़ी से देखकर खुद से सोल्यूशन करना। मैंने एकदम पैटर्न बना रखा हूँ, बस आपको सोल्यूशन करना है। जिसको नहीं आ रहा वो आराम से सीखे, है ना। तो मैं एकदम जो पुअर है मैथ में उसको सिखाने का सोच रहा हूँ, है ना। जिसको मैथ थोड़ा सा आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वीडियो देख सकते हैं। बट और थोड़ा जल्दी देखना है तो आगे वीडियो में चले जाए, पार्ट में जाइए आप। देखिए 1 2 क्या होता है? 3 होता है। आप में 3 यहाँ लिख देते हैं, है ना। 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या होता है? 3 1 क्या होता है बताइए आप? 4 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 4 और 2 कितना होता है बताइए ना? 6 होता है, मैंने 6 लिख दिया। ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन। कुछ नहीं किया मैंने, नंबर को देखा और ऐड कर दिया। ये ऐसे होते हैं सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको 7 1 क्या, देखिए 7 1 क्या होता है और हमेशा आपको याद रखना पीछे से सॉल्व करना है। जी हाँ, तो 7 1 कितना होता है? 8 होता है। 7 में 1 प्लस कर दीजिए, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिया। अब 4 में 2 प्लस करना, 4 में 2 प्लस करना, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 1 प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में। अब ये आपका खुद से करिए, ट्राई करिए, है ना। ये वाला खुद से ट्राई करिए कैसे करना है। अब देखते हैं, हम सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हमें हासिल वाले कैसे क्वेश्चन करने वो बता। तो हासिल का मतलब कुछ नहीं, कैरी देना होता है। तो बस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मुझे समझ में मैंने लिख दिया। बट आपको करना कैसे मैं बताता हूँ। आपको हमेशा बैक साइड से, कहाँ से स्टार्ट करना है? पीछे से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है? पीछे से। अब देखिए 9 और 4 क्या होता है? अब 9 4 क्या होता है? 13 होता है। देखो ऐड तो आता है, नहीं आता फिंगर में जोड़ लीजिए। 4 है, 4 में फिर 9 प्लस कर लीजिए, है ना। करने के बाद आपको 13 आ गया। अब 13 क्या हो, जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे, जो मैथ में उतना अच्छे नहीं होंगे, तो बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाता है उनको गलती हो जाती। गलती क्या हो जाता है? 9 और 4 क्या प्लस कर लेते हैं, वो 13 सीधा लिख देंगे आंसर में। ऐसा नहीं करते। आपको राइट हैंड वाला नंबर को यहाँ ले, हमेशा 9 से ऊपर वाला नंबर होगा। जैसे 10th आ गया, 10 का 0 लिख देना है, राइट साइड वाला 1 कैरी दे देना है। तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखो 13 एक साथ नहीं लिख सकते तो एक मैं इसको दे दिया। अब क्या करेंगे? 1 है ना, 1 और 8 क्या होता है? 9 और 9 एक 10 हो जाता है। 10 का फिर मैंने बोला ना आपको 9 तक होगा तब लिख दीजिएगा। 9 से ऊपर का नंबर होगा तो हमेशा राइट साइड वाला नंबर को लिख देना है नीचे आंसर में, और जो लेफ्ट साइड वाला वो कैरी दे देना अगले पर। कहाँ दे देना? अगले पर दे देना। तो 8 1 क्या होता है? 10 हो गया। 10 ऐसे लिखिएगा तो 9 0 का यहाँ लिख दीजिए, 1 को कैरी दे दीजिए। दे दिए मैंने, अब दे देते हैं। अब देखिए 9 1 क्या होता है? 10 हो जाता है। 10 1 1 क्या होता है? 11 क्या हो जाता है? 11। अब मैंने आंसर लिख दिया, दिख रहा है आपको? जी हाँ। तो ये क्या हो गया? हासिल वाले क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, ये सेम है। 9 और 4 क्या होता है? 13 और 13 का मैंने बताया ना, एक साथ 13 नहीं लिखते, हमेशा 9 तक का होगा तो लिख दीजिएगा। और 9 से बड़ा हो गया, जैसे 10 हो गया, 10 का 0 उतार देना यहाँ और 1 इसको दे देना। तो ये देखो 10 से बड़ा है क्या है? 13 का क्या कर दीजिएगा? 3 यहाँ लिख दीजिए और 1 इसको कैरी दे दीजिए, मतलब इसके छत पर डाल दीजिए। अब 9 9 क्या होता है? 18 होता है। 18 एक क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 भी देखिए 92 डिजिट वाला 2 डिजिट
में प्लस करने पर 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट वाले नंबर आएंगे, तो हमेशा राइट साइड वाले नंबर को लिख देना और लेफ्ट साइड वाले नंबर को कैरी दे देना, है ना। आप इसको एक कैरी दे दीजिए, 6 और 1 क्या हो जाता है 7, 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गए हासिल वाले क्वेश्चन। हासिल वाले क्वेश्चन सिंपल ऐसे होगा भैया, 4 डिजिट वाला 5 कोई मैटर नहीं करता, आपको जैसे ही बता रहा हूँ यहाँ से सॉल्व करना और 5 डिजिट इंक्रीज होते रहेगा, तो आप उस पर फोकस होने तो बस स्टार्ट देखिए कहाँ से स्टार्ट करता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप खुद से करना, ये आपका होमवर्क रहेगा ये दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम हासिल वाला समझिए, अब पॉइंट वाला क्वेश्चन समझ के देखते हैं कि पॉइंट वाला क्वेश्चन कैसे करना। ओके, तो चलते हैं पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम ऐड में पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। तो आपको नॉर्मली जैसे सिंपल वाला क्वेश्चन किया, जैसे हासिल वाला क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना। क्या करना सर, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल देते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिया, अब नॉर्मली प्लस कर दीजिए। 3 4 क्या होता है 7 हो जाता है, 7 लिख दीजिए। 9 और 7 क्या होता है 16। मैंने बताया ना 2 डिजिट का होगा, हमेशा 2 डिजिट का आएगा, तो इस साइड वाले नंबर को यहाँ लिख दीजिए और ये इसके अगले वाले नेक्स्ट नंबर पर कर दीजिए, जो अभी प्लस नहीं किया उसके ऊपर डाल दीजिए। ओके, अब मैं इसके सर पर डाल दिया, छत पर डाल दिया। छत पर डालने का मतलब क्या है, इसको ऐड करना होता है। 9 1 क्या होता है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट का टेंशन ही हटा दो। क्वेश्चन करने से पहले मतलब आंसर लिखने से पहले पॉइंट डाल दीजिए, या बाद में भी डाल सकते हैं ना, तो आपको एज इट इज जैसा मन कर रहा है वैसे आप करिए। तो 9 क्या होता है 10 होता है, 10 और 1 क्या होता है 11। तो लास्ट में पूरा 2 डिजिट हो 5 डिजिट हो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए यहाँ अगला नेक्स्ट नंबर होता तो हम कैरी दे सकते थे ना, बट यहाँ कोई नंबर है नहीं तो कैरी नहीं देंगे, कैरी नहीं देंगे। तो 11 का मैंने 11 लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसको 9 और 7 देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं डालता, फिर क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट ऑलरेडी पहले डाल दिया, तो आप यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि आंसर लिखने के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं। चलिए 9 और 7 क्या होता है 16 होता है। 16 का क्या मैंने बोला ना, 16 का इस साइड वाले नंबर को यहाँ लिख दे और ये पॉइंट को आप इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। 7 और 1 क्या होता है 8 होता है। 8 और 3 क्या होता है बताइए 11। तो 11 लिख दीजिए। 11 एक साथ नहीं लिखना, मैंने 2 डिजिट का होगा तो राइट साइड वाले नंबर को लिख देना है, 11 है ना, इस साइड वाले नंबर को यहाँ लिख दिया और इधर वाले को हासिल कैरी दे दीजिए। अब देखिए 6 और 1 क्या होता है बताइए जल्दी से। 6 और 1 होता है 7 और 7 और जो इसको मैंने कैरी दिया उसको भी प्लस कर दीजिए, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट का नीचे पॉइंट डाल दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दे, कुछ टेंशन नहीं लेना, तो पॉइंट वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलते हैं अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, है ना, ये ट्राई करिएगा आप लोग। चलते हैं अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ऐड सीख लिए, ऐड में भी हम कैसे सीखे, सिंपल वाले क्वेश्चन सीखे, हासिल वाले कैसे करना है और पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करना था ऐड वाला। अब हम सब्ट्रैक्शन में भी 3 केस मिलेंगे आपको, छोटी क्लास में है तो आप तो देखिए सिंपल क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ नहीं करना। 4 और हमेशा बताएं पीछे सॉल्व करना होता है। 4 में से 2 जाएगा क्या बचेगा बताइए 2 बचेगा, 2 लिख दीजिए, है ना, 2 बचेगा, मैंने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 7 जाएगा, 7 बचेगा। अब 9 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 2 बचेगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब जैसे 4 में से 2 जाएगा क्या 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 5 बचेगा। ओके, अब 9 में से 3 जाएगा बताइए कितना बचेगा 6 बचेगा। क्या बचेगा 6 बचेगा। ये भी आपका आंसर होगा। ये आप खुद से करिए, है ना, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, आप ये खुद से करिए। सिंपल क्वेश्चन, कुछ ही नंबर में से नीचे वाले को घटा देना, है ना, माइनस कर देना। अब देखिए अब मैंने सब्ट्रैक्शन में सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए, है ना, समझ गए। अब हम हासिल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व हासिल वाले। मीन्स हासिल कैरी लेना होता है, मीन्स उधार लेना, उसमें प्लस में क्या होता है देना होता है, इसमें लेना होता है। जैसे कि यहाँ 2 में से 9 जा सकता है, मतलब मेरे 2 रुपये हैं, मतलब 2 रुपये हैं मेरे पास और मैं 9 रुपये खर्च कर सकता हूँ क्या, नहीं, इम्पॉसिबल। हो सकता है क्या, नहीं, कि भाई मेरे पास 2 रुपये है और मैं 9 रुपये खर्च कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फिर क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे भैया, इससे एक कैरी ले लेते। क्या कर लेंगे, इससे कैरी ले लेते हैं। मतलब एक उधार दे, मैंने बोला भाई 1 रुपये मुझे दे दो। अब इसके पास एक ले लिया तो ये 3 नहीं होगा, ये सीधा 10 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया। क्या हो गया 12। अब 12 में से 9 जा सकता है, जी हाँ जा सकता है। 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताइए 3 बचेगा। क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 लिख दीजिए। अब देखिए अब एक इसको दे दिया, मतलब 1 इसको उधार देता है, इसके पास कितना बचा 3 बचा। अब 3 में से 1 जा सकता है, मतलब 3
है इसके रुपये और मैं 1 रुपये खर्च कर सकता है ये पर्सन, जी हाँ, तो कितने रुपये बचेंगे इसके पास, 2 रुपीज़ बचेंगे, क्या 2 रुपये बचेंगे। अब देखिए 8 में से 2 रुपये खर्च कर सकते हैं, जी हाँ, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए ऐसी एज इट ऐसी होगा। आप 4 में से 7 घटा सकते हैं, क्या ऊपर में से बड़ा नंबर होना चाहिए, ऊपर हमेशा माइनस में हमेशा बड़ा नंबर होता है, बट यहाँ पर ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करेंगे इससे मैं एक कैरी ले लेता हूँ, एक ले लूँगा तो क्या होगा 14 में से 7 जाएगा, मतलब 14 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा 7। अब 7 हो गया। अब अगला क्या आ गया, देखिए यहाँ एक इसको देते ये कट के क्या बचेगा 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया। अब 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो डेट इज ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए अब हमारा ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि देखिए मैंने 2 क्वेश्चन बताया, आप ये वाला क्वेश्चन करिए। अब देखिए मैंने अभी फिर से समझाता हूँ, सब्ट्रैक्शन में सिंपल वाले क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, हासिल वाला भी समझा दिया है ना, कुछ नहीं होता। कम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाले नंबर से उधार ले लीजिए। अब पॉइंट वाले क्वेश्चन करना है, हाउ टू सॉल्व पॉइंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाला। मैंने बोला ना एज इट इज आपको प्लस वाला दिमाग में रखना है कि प्लस के समय क्या कर रहे थे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना, तो सब्ट्रैक्शन के समय भी आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है। ओके, तो नॉर्मली 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा भाई 2 बचेगा। इसके बाद 4 रुपये 2 रुपये खर्च कर सकता, तो कितने पे बचे 2 रुपये हो जाएगा। 8 में से मतलब 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 7 लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए। और 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब देखिए 8 में से 7 जाएगा, बताइए कितना बचेगा 1 बचेगा, कि 8 रुपये है और 7 रुपये ये खा गया, तो कितने रुपये बचेंगे 1 रुपये। पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दीजिए। अब देखो 7 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता। एक इससे मैंने बोला भाई मुझे कैरी दे दो, मतलब उधार दे दीजिए, तो ये 8 नहीं हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 18 बचेगा, मतलब 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। अब ये देखिए एक इसको देते हैं, ये क्या बचा 5 रह गया। अब 5 में से 1 जा सकता है, जी हाँ, तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपको करना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, हमने ऐड में भी सिंपल क्वेश्चन किए, हासिल वाले क्वेश्चन किए, पॉइंट वाले क्वेश्चन किए। फिर सब्ट्रैक्शन में भी क्या है 3 तरह के क्वेश्चन मिले, सिंपल वाले क्वेश्चन, हासिल वाले, पॉइंट वाले। अब करेंगे हम थर्ड मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई है, कितने प्रकार के हैं वो आपको बताएंगे। देखिए आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यू नो, आपको मालूम होना चाहिए, है ना, क्या है गुना। तो गुना का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बताना भूल गया कि ऐड, क्या है भाई ऐड का सिंबल कैसा होता है, ये ऐसा होता है। ऐड ना लिख के मैं ऐसा दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि ऐड करना, प्लस करना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन मालूम होगा, सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, एक डंटी सी लेटी हुई डंटी है ना, ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का मैंने आपको समझाई दी। तो देखिए मल्टीप्लाई में भी सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, हासिल वाले होते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं सिंपल वाले क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए आपको क्या करना है, नीचे वाला का टेबल 2 बार पढ़ना है, या आपको ऊपर वाला का टेबल 2 बार पढ़ना है, तो आंसर सेम आएगा। कोई डरने की बात नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मैं 2 का टेबल 2 बार पढ़ूँ, 2 का टेबल 2 पढ़ो। भैया आप 2 का टेबल 2 बार पढ़िए तो ये 4 आएगा, है ना, यह इसका टेबल इसका पढ़िए तभी 4 आएगा। तो मल्टीप्लाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 लिख दीजिए। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, है ना, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, क्या आएगा 6। बच्चे यहाँ पर पूछने लगे भैया या ऐसा पढ़ सकते 3 का टेबल 2 बार, मतलब 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तभी भी आपका क्या आंसर आएगा 6 आएगा। या इसका टेबल इस पर पढ़ लो या इसका टेबल इतने में पढ़ लो, आंसर सेम आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। 2 का टेबल 6 तो 6 आएगा, 2 का टेबल 2 पढ़ो 4 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। 3 का टेबल 3 पढ़िएगा, क्या आएगा 9 आ जाएगा। 3 का टेबल 2 पढ़िएगा 6 आएगा। 3 का टेबल 7 पढ़िएगा तो क्या आएगा बताइए 21 आएगा। अब 21 आएगा, लास्ट में पूरा नंबर लिख देता हूँ, है ना। सेम उसमें डबल हमेशा मल्टीप्लाई करने के समय, अभी मैं हासिल वाला बताऊँगा कैसे करना है आपको। पहले सिंपल क्वेश्चन 2 का टेबल, ये वाला आप खुद से करिए, है ना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क नहीं, आप ट्राई करिए, है ना। ट्राई करने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा। मैथ में आपको बस प्रैक्टिस मांगना है ना, मैथ में आपको अच्छे होना है तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए और मैथ में आप अच्छे हो जाइएगा, तो टेंशन नहीं लेना। अब हम सिंपल वाले क्वेश्चन
कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हासिल वाले क्वेश्चन करेंगे इन हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हासिल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का टेबल 8 में पढ़िए, 8 का टेबल 2 में पढ़िए। कन्फ्यूज नहीं होना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते बार बार, तो मैं बार बार इसी रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसके 8 का टेबल 2 में पढ़ो या 2 का टेबल 8 बार पढ़िए, आंसर सेम आएगा। तो क्या आएगा 16। और फिर आपको माइंड में होगा हमेशा 2 डिजिट आएगा, तो हमेशा क्या करना है, इस साइड वाले नंबर को लिख देना है और इस साइड वाले नंबर के दूसरे के छत पर, मतलब दूसरे के ऊपर डाल देना है। अब 2 का टेबल 4, अब बच्चे 2 का टेबल 1 पर नहीं बाबू, ये जो लिखा है ना उतने पर पढ़ना होता है। तो 2 का टेबल 4 पर क्या आएगा बताइए, क्या आएगा 8 आएगा। तो 8 लिख देंगे, नहीं 8 नहीं लिखना, 8 जो छत पर है ना, जो मैंने कैरी दिया उसको ऐड कर लीजिए। तो 8 और 1 जो कैरी दिया उसको प्लस कर दीजिए, क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो आप 9 लिख दीजिए। अब 2 का टेबल 3 पर पढ़िए, 6 आएगा, तो 6 आप आंसर में लिख दीजिए। चलिए अब हमेशा ये तो 1 डिजिट वाला, अब 2 डिजिट वाला आ गया। बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है, आप देखो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको अज्यूम करना है अभी हमारे पास क्या है 1 डिजिट, क्या है भाई 1 डिजिट। 1 डिजिट वाला तो क्वेश्चन हमें आराम से हो जाता है। कैसे करना है, 2 का टेबल 2 पर पढ़िए, है ना 4 आएगा, 2 का टेबल 4 पर पढ़िएगा 8 आएगा, 2 का टेबल 8 पर पढ़िए 16 आएगा। देखो 16 आएगा तो 2 डिजिट वाला तो एक इसको दे दीजिए, है ना 18 1 19। अब देखिए हमें मालूम चल गया वो एक और डिजिट है, तो इसके बदले यहाँ 0 लगा दे। क्यों लगाना है, देखिए क्यों लगाना, देखो ये 9 1s 10 जानते हैं ना, तो कितने प्लेस पर है, ये 1s प्लेस पर, 1 प्लेस पर तो 0 है, 10 पर तो यहाँ 2 0 आएगा, है ना। तो आपको ये कितने 10 पर है ना, तो इससे पहले इसके बदले यहाँ 0 लगा दीजिए या कट्टी डाल दीजिए। बच्चे यहाँ पूछने लगते भैया 0 डालो कट्टी डालो, हम तो कट्टी डालते हैं, आपका ऑप्शन दोनों इक्वल है ना, ये डालो, आंसर गलत नहीं होगा। तो मैं प्रेफरेंस करता हूँ आप 0 डालिए, क्योंकि स्टार्टिंग है, वैसे आप मल्टीप्लाई भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने इसके बदले 0, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 का टेबल 2 वो पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं क्योंकि मैंने यहाँ तो इसके बदले 0 डाल दिया। तो 3 का टेबल 2 वो पढ़ेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 3 का टेबल 4 ओवर 12, 12 का क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे। 3 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, क्या आएगा 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, 25 का 2 कैरी दे दीजिए, है ना। अब 3 का टेबल 9 में पढ़ेगा, क्या आ जाएगा बताइए 27 और 27 का 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, 29 आ जाएगा। 29 आप क्या करना है, इसको ऐड करना। तो हमेशा 2 डिजिट वाला होगा तो आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने का सेकंड स्टेप करना है, ऐड करना। तो 4 में 0 ऐड करिएगा तो 4 आएगा। 8 6 क्या हो जाता है बताइए 14 हो जाता है। 14 एक इसको कैरी दे दीजिए, है ना 6। देखो ये इसको करने से पहले आपको टेबल आना चाहिए, उसके बाद प्लस आना चाहिए, तभी हो सकता है आपको ये मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। तो 6 1 क्या होता है 8, 8 1 क्या हो जाता है 9, तो आप 9 लिख दीजिए। अब देखिए 9 और 5 क्या होता है बताइए जल्दी से, 4 आता है, क्या आता है 14, मतलब 14 का 4 आएगा। 1 इसको दे दीजिए। 9 1 क्या होता है 10 और 1 इस कर दीजिए 11, 11 का क्या करना है, एक इसको प्लस कर 1 कैरी दे दीजिए, है ना 2 और 1 क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर है, आपका आंसर ये हुआ। ये तो बस आप कैलकुलेशन किए हैं, आपका आंसर ये वाला होगा, है ना। तो ये बात समझ में रखना है। चलिए करते हैं। आप 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाले आ गए, तो है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको अज्यूम करना है कि अभी हमारे पास 1 डिजिट है, 1 डिजिट वाला तो हमें इजी से हो जाता है। 2 का टेबल 2 पढ़िए, क्या आएगा 4 आएगा। 2 का टेबल 8 आएगा। 2 का टेबल 8 पर क्या आएगा 16, 16 का एक इसको दे दीजिए। 2 का टेबल 7 पढ़िएगा, बताइए 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला करना है, इससे पहले क्या 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बदले 0 डाल दे, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिख दीजिए। इसके बदले मैंने 0 डाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। 3 का टेबल 2 पड़ेगा, 6 आएगा। 3 का 12 आएगा, 12 का एक इसको दे दीजिए, है ना 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, तो 5 दे दीजिए, 2 इसको दे देना, है ना। अब 3 का टेबल 7 पढ़िए, 21 आएगा। 21 और 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 23। अब क्या करना है, ओए मेरे समझ में आया यार 1 इसके बाद भी एक और मल्टीप्लाई करना। तो आपको मैंने बताया ना इसके कितने डिजिट है, इससे पहले 2 डिजिट, तो इसके बदले क्या लगा दो
2 जीरो लगा दो, कितना जीरो लगा दो, 2 डिजिट लगा दो, है ना। 2 डिजिट के बाद हम मल्टीप्लाई करने इसको, तो इससे पहले कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो इसके बदले मैंने जीरो लगा दिया, है ना, जीरो लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का टेबल 2 पड़ेगा, क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 1 अब देखो बच्चे मैंने बताया ना कि आप क्रॉस डालो या मल्टीप्लाई डालो, मतलब ये साइन लगा, तो कन्फ्यूज मतलब जीरो डालो या, तो मैं प्रेफरेंस करता हूँ आप जीरो डालिए, है ना। अब 1 का टेबल 2 आएगा, 4 आएगा, है ना, 8 आएगा और 7 आएगा, है ना। अब क्या करना है, इसको ऐसे लाइन डाल देना है और यहाँ ऐड का साइन लगा देना, अब इसको प्लस करना। 4 में 0 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 8 में 6 प्लस करेंगे, क्या 8 में 14 आ जाएगा, 14 के एक इसको दे दीजिए कैरी, तो 6 7 8 9 12, 12 का क्या हो जाएगा, 12 एक इसको कैरी दे दीजिए, 15 आ जाएगा, 15 का एक इसको दे दीजिए, 15 को एक इसको दिए तो 8 10 13, 13 को एक इसको दे दीजिए, 7 और 2 कितना होता है बताइए, 9 और एक 10 हो जाए। अब आंसर 10 लिख दीजिए, है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए ये होमवर्क आपका है, आपको सिंपल वाले क्वेश्चन आ गए, हाजिर वाले भी क्वेश्चन हो गए, है ना। अब पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपका होमवर्क होगा, प्लीज़ ये आपको खुद से करना है, सेल्फ आपको खुद करना है। चलिए अब हम सीखते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन। पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू ऐड और सब्ट्रैक्शन में, थोड़ा इसमें ध्यान देना, कुछ नहीं है। जैसे मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही है, कंपलसरी है। 2 का टेबल 3 पढ़ लीजिए भाई, 6 आ जाएगा। 2 का टेबल 2 पर पढ़िए, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 का टेबल 4 मतलब 2 का टेबल 2 पर 4 आएगा। 2 का टेबल 4 पर पढ़िए, क्या आएगा, 8 आएगा। आंसर आ गया, देखो जो आप लिखे यही आंसर आया है ना, आंसर आया है। अब पॉइंट कहाँ लगा, देखो पॉइंट है ना, तो इसके बदले अभी मैंने किन, तो आंसर में पॉइंट लगाता, गिनेंगे पिच डिजिट में, ऊपर में देखिए कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट, तो आंसर में 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा, तो आंसर ये हमारा, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। बट ऐसा मत करना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना, वैसा नहीं होगा इसमें, है ना, क्योंकि बच्चे गलती कर लेते हैं, भैया पॉइंट के नीचे पॉइंट डालता है, नहीं इसमें नहीं डालना होता। ऐड और सब्ट्रैक्शन में ऐसा करते हैं, इसमें पॉइंट को गिन लेते हैं कितने डिजिट के पीछे, और आंसर में पॉइंट के पीछे लगाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 2 का टेबल 4 पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 2 का टेबल 2 पढ़ेंगे 4 आएगा। 2 का टेबल 1 में पॉइंट डाल दूँ, नहीं डालना बाबू, नहीं डालना, आपको आंसर में, देखो आपका ये आंसर है ना, यहीं पर पॉइंट डालते हैं, बीच में नहीं डालना होता। 2 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे 4 आएगा। 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का टेबल 3 पर आएगा, क्या 6 आएगा। अब देखिए मैंने बताया 2 डिजिट वाला करना है, तो इसके बदले क्या लगा दो, 0 लगा दीजिए। 1 का टेबल 4 पर 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देना होता है, ये अब आंसर यही आता है ना, यही ऐड करने के बाद आंसर आता है ना। 1 डिजिट में तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, अब आपका आंसर है। 2 डिजिट वाले को प्लस करना होता है, अब हम प्लस करते हैं। 8 क्या है, मतलब 8 में 0 प्लस करो तो 8 ही आएगा, 8 आएगा और 4 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, ये आपका आंसर आया ना। अब हम पॉइंट लगाना है, आंसर में पॉइंट लगाएं, तो गिन लेते कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2, तो कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 2 डिजिट कहाँ पर आएगा, पीछे से गिनेंगे। बच्चे आगे से गिन लेते, बाबू आगे से नहीं गिनना होता, पीछे से गिनना होता है। तो 1 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हाँ भैया समझ में आया, थोड़ा थोड़ा कि प्लस और माइनस में आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना, बट मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करना। ऐसा कैसे करना है, आपको पॉइंट को गिनना है और आंसर में लगा देना है कि क्वेश्चन में 3 डिजिट के बाद है तो आंसर में 3 डिजिट के बाद लगेंगे। 4 डिजिट के बाद है क्वेश्चन में तो आंसर में 4 डिजिट के बाद ही लगेंगे। तो बीच में भी लगाना होता है, भैया इसके नीचे 2 2 लगा दो, नहीं बाबू नहीं लगाना, आपको आंसर में ओनली लगाना, बीच में नहीं लगाना, है ना। हाँ प्लस में लगाना होता है ना, तो उसमें उतना कंफ्यूज मत होइए आप लोग। तो चलते हैं, ये लग करते हैं 3 डिजिट वाला, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें पूरा आपको क्लासिफिकेशन कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसमें थोड़ा सा चलो नहीं समझ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है। 3 का टेबल 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का एक इसको दे दीजिए, 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 का टेबल 3, 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करना है तो क्या आ जाएगा, 8 4 2 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करना है
तो क्या करना है, 1 का टेबल 4 पढ़ना है, क्या आएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना बाबू, इसको ऐड कर लीजिए, 2 आ जाएगा, 15 एक इसको दे दीजिए, 9 12 आ जाएगा, 12 इसको दे दीजिए, 10 14 एक इसको दे दीजिए, कितना आ जाएगा 17 19 नहीं 18 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, है ना। अब देखिए आपको पॉइंट लगाना है। भाई पॉइंट कहाँ लगाऊं, इसमें लगाया नहीं हमने पॉइंट, देखो यहाँ है ना, तो गिनते हैं कितने डिजिट के बाद 1 2 ऊपर 2 डिजिट और यहाँ पर भी 1 2, तो टोटल क्वेश्चन में कितने डिजिट में, टोटल 4 डिजिट में पॉइंट है। क्वेश्चन में 4 डिजिट मैंने बताया, इसमें आपको पॉइंट, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है इसमें पॉइंट नहीं लगाना होता। तो आंसर जो आपका है ना, ये देखो ये आंसर है, ये देखो बॉक्स, ये आंसर है आपका, इसमें पॉइंट लगाना है। तो कितने क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद है, 4 डिजिट में, तो आंसर में भी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखते हैं पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बात समझ में आ गई? जी हाँ भैया, कि आप क्वेश्चन में कितने जितने डिजिट के बाद होगा उतने ही आंसर में पॉइंट लगे। जैसे कि 4 डिजिट में था तो आंसर में 4 डिजिट के बाद लगा पीछे से गिनकर, जैसे कि क्वेश्चन में 1 डिजिट में था तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद लगा है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट, तो आंसर में बीच में नहीं लगा है, हमने इस कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, नहीं लगाया, तो आपको यहाँ नहीं लगाना होता। आपको आंसर जो आपका जो आंसर आया ना, रिजल्ट आया है, उसमें आपको पॉइंट लगाना है बाबू। और ये वाला आपको खुद करना है, ट्राई करना है, इसको देखना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, कैलकुलेट मल्टीप्लाई आता ही होगा, तो बस पॉइंट वाला आपको समझना। चलिए अब हम डिवाइड सीखते हैं। ओके, डिवाइड बहुत इजी है। डिवाइड, तो डिवाइड को पहले हम समझते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों के लिए। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं क्या क्या आपको इसको समझना है। इसमें देखिए पहले तो डिवाइड के बारे में मालूम कीजिए, डिवाइड का क्या होता है, डिवाइड का घर टाइप का होता है, हाउस होता है। इसको देखिए, इसके अंदर डिविडेंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस नंबर जो आता है ना इसको डिविडेंड, इसके अंदर जो नंबर होता है डिविडेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। और यहाँ जो मैं जिस नंबर से भाग करता हूँ उसको डिवीज़र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीज़र। और जो कुछ नंबर बचता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला अभी आपको यूज़ नहीं करना, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा होता है कि डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर को इंटू कर दो क्वेश्चन के साथ, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसको इससे इंटू कर दीजिए, प्लस कर दीजिए रिमाइंडर को, है ना। रिमाइंडर जो शेषफल है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा इसके डिविडेंड के बराबर। आई थिंक नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक दो एग्जाम्पल समझते हैं, करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, फिर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, ये तो घर ले लिया, ये 9 ले लिया, ये 2 ले लिया, है ना। अब हमें क्या होता है, टीचर या मैडम हमें कहते हैं बेटा इसको सॉल्व करके दिखाइए, है ना, कहते हैं ना कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। अब हमें क्या होता है, हमें सॉल्व करना होता है, हमें चेक करना होता है कि 2 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, बताइए। ऐसे चेक करना होता है ना, 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है, मतलब भैया इससे ज़्यादा तो 10 आ रहा है, नहीं, आपको भाग में कम लेना है, क्या लेना है, 9, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 10 आता है, इससे ज़्यादा, है ना, तो इससे कम लेना है। 9 से कम क्या आता है, जो 2 के टेबल में आता हो, तो 8 आता है, कितने बार में आता है बाबू, 4 बार में, जितने बार में आता है यहाँ लिखते हैं, जितने बार में आता है यहाँ लिखते हैं, कितना आता है भाई, 8 आता है, क्या आता है 8, तो 8 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए आपको डिवाइड आता हो, मतलब डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं, भाग करना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, इसका सिंबल थोड़ा सा आपको बता दो। सिंबल ऐसा होता है ना, इसको करने के लिए आपको पहले तो माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और सेकेंड आपको टेबल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, फिर माइनस आना चाहिए। ये 2 चीज़ आएगा तभी आप भाग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आपको प्लस माइनस नहीं आता तो उस पर पहले फोकस करिए, पहले वो सीखने की कोशिश करिए, देन इसके बाद ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। अब देखिए माइनस का साइन लगे तो माइनस करिए, 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, अभी तो हमने माइनस किया 1। अब मैंने इसको जो मैंने लिखा ना भाई,
जो मैं प्रोसेस लिखा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। यहाँ पर जो नंबर उसको डिविडेंड तो क्वेश्चन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और ये रिमाइंडर आया है ना, तो देखो मैं क्वेश्चन को क्यू से डिनोट कर देता हूँ, है ना। डिवाइजर को हम डी आई से करता हूँ, और इसको डिवाइजर को मैं डिवाइजर ही लिख देता हूँ, क्योंकि डी आई लिख दूंगा तो मिक्स हो जाएगा ये दो। तो मैंने क्वेश्चन, डिवाइजर, और जो ये है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया है कि डिविडेंड किसके इक्वल आता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, है ना। तो यहाँ देखिए डिविडेंड की वैल्यू 9 है तो 9 यहाँ लिख देते हैं। डिवाइजर की वैल्यू बताइए, डिवाइजर का 2 है तो यहाँ 2 डाल दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है ना, इंटू कर दीजिए 4 प्लस रिमाइंडर कितना 1। अब इसको 9 लाना है ना, तो 2 का टेबल 4 ऊपर 8 आएगा, 8 और प्लस 1, तो आंसर क्या रहना है, तो 9 इक्वल आ रहा है। मतलब इस डिविडेंड की जगह मैं ये भी लिख दूँ तो डिविडेंड का मतलब, ये तो आपको नहीं समझना, कोई बात नहीं, बस ये कैलकुलेशन समझ लीजिए तो कैसे क्या है ना। तो चलते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझाते हैं। ये तो मैंने 1 डिजिट वाला बताया, क्या 1 डिजिट वाला। अब 2 डिजिट वाला कैसे करेंगे, या देखिए ये हो गया, मैंने 3 के टेबल से ले लिया। क्या 3 के टेबल से लूँ क्या नहीं लूँ, चलिए ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे फिर समझिए। अब 3 के टेबल में 92 आता है कि नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं आता भैया। आपको मैंने बताया ना कि एक एक नंबर चेक करना होता है। क्या होता है, एक एक नंबर चेक करेंगे कि हमें ये 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, बताइए। आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, 9 आता है। लिखने के बाद क्या करना है, मान देखो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 यहाँ लिख दिया। आप क्या करें, 9 का टेबल 9 मतलब 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा 2, इसको भी भाग किया था क्या, नहीं, इसको यहाँ उतार दीजिए। अब क्या करेगा, 3 के टेबल 2 नहीं आता, आप यहीं लिख देंगे। बट पॉइंट वाला भी करना तो बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं 0 लगा दिया, क्योंकि ये छोटा नंबर पड़ रहा था, ये बड़ा हो रहा था। अब इसको बड़ा करने के लिए मैंने 0 लगाते थे, ये क्या होगा 20, बट यहाँ पर 20 अपने आप डाल दिया हो क्या, मैंने 0 डाला हूँ ना। अब इसके बदले में यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, ये यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर पॉइंट दे दूँगा, आंसर यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल में 20 चेक करेंगे, आता है कि नहीं आता बाबू, क्या आता है, इससे कम क्या आता है, जल्दी बताइए भैया। 18 आता है, 6 के टेबल में 18 6 बार में आता है, क्या आता है, 3 के टेबल में 6 बार में क्या आता है, 18 आता है। 18 आता है कितने बार में, 6 बार में, माइनस करने क्या फिर आ गया। फिर यहाँ पर मैंने 0, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा था ना, तो मैंने 0 डाल दिया। भैया फिर पॉइंट डालो, नहीं, एक बार पॉइंट डालना होता है। फिर उसके बाद आपको बार 0 लगा लीजिए, कोई बात नहीं है ना, एक बार पॉइंट। अब फिर क्या आएगा, 6 बार में क्या आएगा, 18 आ जाएगा। फिर क्या करूँगा, माइनस लगा दूंगा, फिर आ गया। फिर भैया फिर पॉइंट लगा दूँ, नहीं, मैंने बताया ना एक बार पॉइंट लगाएंगे, बार आप एक बार पॉइंट लगाएं, बार 0 लगा सकते हैं ना। अब क्या, फिर 6 बार में क्या आता है, 18 आता है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। या हमेशा आपको याद रखना, क्वेश्चन जो होता है ना, यही हमारा आंसर होता है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ लेता हूँ 4 के टेबल वाला, और यहाँ ले लेता हूँ 3 डिजिट वाला, है ना। अब 3 डिजिट वाला ले लिया, इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या ले लिया, 3 डिजिट वाला। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 के टेबल में इतना नंबर तो आता नहीं भैया, आप पागल बना रहे हो हमें। 4 के टेबल में सिर्फ कितने आते हैं, 4 के टेबल में तो 40 तक ही टेबल होता है। आप 4 के टेबल में इतना कैसे आएगा, मैंने बताया ना बाबू, एक एक नंबर चेक करिए कि 4 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता, नहीं आता भैया। इससे कम क्या आता है, 8 आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में। जितने बार में आता है यहाँ लिख दीजिए, और जितना आता है यहाँ लिख दीजिए। क्या आएगा, 8, माइनस का माइनस लगाते हैं, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे भैया, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना है भाई, ये कम पड़ रहा है ना, तो इसको मैंने अभी भाग किया हो क्या, नहीं किया, तो इसको मैं उतार लूँगा। आजा बाबू यहाँ पर आजा, मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर से ये नंबर बड़ा है ना, तो चेक करना होता है कि 4 के टेबल में जो लिखा हो ये नंबर आता है कि नहीं आता।
भैया नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है 12 आता है। कितने बार में आता है, जितने बार में आता है यहाँ लिख दो, जितना आता है यहाँ पर लिख दीजिए और क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दे। अब माइनस लगाए हो तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब 3 का टेबल 2 पर पढ़ो, क्या है मतलब 3 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 1 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्या भैया ये तो नंबर छोटा होगा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दूँ, नहीं बाबू 0 क्यों लगाओ, इसको भी भाग कियो क्या, इस नंबर को भी भाग क्यों नहीं किया। अब उसको उतार लो पास में, यहाँ आ जाओ बाबू, यहाँ उतार लो, मैंने उतार लिया। अब फिर चेक करना होगा 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता, बताइए। हाँ आता है, कितने बार में आता है, 3 बार में। जितने बार में आता है यहाँ लिख दिया, और जितना आता है 4 के टेबल में 12 आता है। आप 12 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका आंसर आया भैया। अब मुझे 4 डिजिट वाला बता दो, फिर मुझे समझ में आएगा। चलो अब मैं 5 का टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पर 4 डिजिट वाला ले लेता हूँ, है ना। ये ले लिया मैंने 4 डिजिट वाला। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब हमें मैडम ने टीचर दे दिया, फिर कहते बेटा इसको सॉल्व करो। तो मैंने बताया ना, एक एक नंबर चेक करेंगे। 5 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 9 भैया 9 नहीं आता, बट इससे छोटा नंबर 5 आता है, एक बार में 5 लिख देंगे। फिर इसके माइनस करेंगे, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस करने पर 4 आ रहा है, देखो माइनस 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा। अब इसको मैंने इसको अभी सॉल्व किया नहीं, बट यहाँ पर ये नंबर छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैं इसको उतार लेता हूँ। अब 5 के टेबल में ये नंबर आता है भैया 45 आता है। मैंने बोला ना आपको ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम लेना। तो इससे कम क्या आता है बताइए, जल्दी बता दीजिए भैया। 40 आता है 8 बार में। 8 बार में क्या आता है 40 लिख दीजिए। अब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद क्या होगा, सॉल्व करना होगा। अब 4 में से 4 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 0 में से 0 जब 4 में से 4 जाएगा क्या 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कौन सा नंबर बड़ा, मैंने बताया ना यहाँ हमेशा ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए तभी सॉल्व हो सकता है, बट यहाँ तो ये नंबर छोटा है। तो मैं देखूँ हाँ अभी इसको तो मैंने भाग नहीं किया, इसको बोला आजा बहू मेरे पास आजा, सॉल्व करता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 के टेबल में मतलब 45 आता है, जी हाँ 9 बार में आता है। कितने बार में, 9 बार में आता है। तो करते हैं इसको सॉल्व, 45। ओके, अब माइनस का माइनस लगा देंगे, क्या माइनस का माइनस मतलब लिखने के बाद तो माइनस लगाना, 0 का 0 हो गया, है ना। अब चलो यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखो यहाँ पर 0 0, अब मैं क्या करूँ, ये नंबर अभी इसको भाग नहीं किया था ना, इसको यहाँ उतार लेता हूँ। अब हमेशा इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा होना तभी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ अभी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है किससे, इस नंबर यहाँ वाला नंबर से, और बड़ा ये वाला नंबर होगा तो सॉल्व करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो चेक करते हैं 5 के टेबल में 9 आता है, जी आता है। कितने बार में आता है बताइए भैया, 9 नहीं आता, बट इससे कम क्या आता है, छोटा क्या आता है बताइए ना जल्दी भैया। 1 बार में 5 आता, तो लिख दीजिए 5, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब क्या इसका आगे छोड़ दूँ भैया, इससे आगे भी कर सकते हैं क्या आप यहाँ पर, अब यहाँ कुछ ले सकते हैं क्या, नहीं है तो आप 0 ले लीजिए, क्या लीजिए 0 ले लिए। अब 0 लिए हैं तो इसके बदले ये आंसर कुछ दीजिए, इसको क्या दे दिया मैंने, पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया, है ना, पॉइंट दिया। अब पॉइंट दिया तो फिर चेक, अब टेंशन खत्म। अब 5 का टेबल हम चेक करेंगे कितने बार में आता है, 40 आता है, जी आता है, 8 बार में आता है। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 0 आ गया। तो आपका आंसर भैया ये आएगा, नहीं बाबू आपका ये क्वेश्चन वाला जो होता है ना पार्ट, ये आपका आंसर आता है। तो बस भाग यही होता है। आई होप मैंने जितना आपको समझाया ये सब समझ में आ गया। आपको समझ में नहीं आया हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, आप कमेंट्स में या आप मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दीजिए कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप समझा दीजिए तो आपको मैं फिर से समझा दूंगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।